इजरायली युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है। कमोबेश 210 इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के बंधक हैं, जिनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। हमास की इन बंधकों के बदले फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई की मांग है, जो इजरायली जेलों में बंद है। इजरायली सेना टैंकों और घातक हथियारों के साथ गाजा के उत्तरी हिस्से को घेर रखा है। उग्र इजरायली शासन को माना जा रहा है कि अमेरिका ने बंधकों की रिहाई तक सख्त लहजे में ग्राउंड अटैक के लिए मना कर रखा है। आइए जानते हैं कि इस बीच हमास ने 2 बंधकों को क्यों और कैसे रिहा कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमला शुरू करने के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी बंधकों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से बात की। उम्मीद ये थी कि हमास के साथ उनके राजनयिक संबंधों और अमेरिका द्वारा आतंकवादी माने जाने वाले हमास के साथ बातचीत में कतर मध्यस्थता कर सकता है। अगले 2 हफ्तों तक ब्लिंकन और अन्य अमेरिकी अधिकारी टर्की, इजिप्ट, फ्रांस और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बंदियों की रिहाई को लेकर बातचीत में लगे रहे। हमास ने 2 बंधकों जूडिथ और नताली रानान को आखिरकार रिहा कर दिया। वे एक अमेरिकी इजरायली माँ और बेटी हैं। अमेरिका ने इसके तुरंत बाद कतर का शुक्रिया अदा किया। हालांकि अभी भी 200 से अधिक बंदी हमास की बंधक में हैं और उनके परिवार वाले बड़ी ही उत्सुकता से उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हमास ने बंधकों को छोटे छोटे समूहों में बांट रखा है और उन्हें गाजा में सुरंगों में कैद कर रखा है। मिलिट्री ऑपरेशन करके बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना बहुत जोखिम भरा माना जाता है, इसलिए इसमें शामिल देशों के बीच बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि हमास के हमलों के जवाब में इजरायल गाजा के साथ सीमा पर टैंक और बख्तरबंद कर्मियों को तैनात किया हुआ है, जो संभावित ग्राउंड हमले का संकेत है। तो अमेरिकी बंधकों की रिहाई में सवाल भी उठा है कि आखिर कई बंधकों में से उन्हें ही क्यों चुना गया। बताया जा रहा है कि उनका अच्छा स्वास्थ्य एक कारण हो सकता है। मसलन हमास के लड़ाकों द्वारा बंधक बनाए जाने के दौरान कथित रूप से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आई थी जिनमें बंधकों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। मसलन गंभीर रूप से घायल बंधकों को रिहा करने से नकारात्मक धारणा पैदा हो सकती है। इसके अलावा रिहाई के लिए 2 अमेरिकी नागरिकों को चुनना हमास की उस प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है कि इससे अमेरिका की थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलेगी और उसकी मदद से इजरायली आक्रमण को कम किया जा सकता है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।